अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूद। सूद के मतलब आज हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये सूद क्या है, इसकी किस्में क्या हैं और इसकी कुरान पाक में और हदीस में बायका में क्या क्या ममानत आई हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूद। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सूद का लुग़वी मानी क्या है। सूद का लुग़वी मानी क्या है। सूद का लुग़वी मानी है कि ज़्यादा होना, यानी कि बुलंदी की तरफ जाना, पढ़वान चढ़ना, यानी कि ये सूरज की जो ना एक किस्में हैं। अब सूद को हम अरबी ज़बान में कहते हैं रुबा। सूद को अरबी ज़बान में रुबा या रबा जो भी कहते हैं, हम रबा पढ़ लेते हैं, इसको रबा कहते हैं। तो लुग़वी मैंने क्या हो गया कि ज़्यादती की तरफ जाना, अक्सरियत की तरफ जाना, ज़्यादा होना, पढ़वान चढ़ना, ये इसके लुग़वी मानी है। अब शरई इस्तिलाह में मैंने ये है कि इसके किसी को उसकी शर्त के साथ रकम उधार देना कि वापसी के वक्त वो कुछ रकम ज़्यादा लेगा, इसकी डेफिनेशन है। किसी को इस शर्त के साथ रकम उधार देना कि वापसी के वक्त वो कुछ रकम ज़्यादा लेगा। अब इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने 100 रुपया दिया दूसरे आदमी को। ओके, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए। तो जब ये 30 दिन ख़त्म हो जाएंगे तो ये पहले वाला आदमी दूसरे आदमी से डिमांड करेगा कि मुझे अच्छा 30 दिन के कितने? 100 रुपया। अब जब 30 दिन गुजर जाएंगे तो ये आदमी पहले वाला आदमी दूसरे आदमी से मुतालबा करेगा, मुझे 100 रुपया नहीं बल्कि 150 रुपया दो। यानी कि हालांकि इसने 100 रुपया दिया है सेकंड आदमी को, लेकिन अब जब वो पैसे मांग रहा है 30 दिनों के बाद, तो मांग रहा है कि मुझे 50 दो। यानी कि जो ऊपर वाले 50 होंगे वो सूद होगा हमारे पास। ओके, अब सूद की हम किस्में देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सूद की किस्में कितनी होती हैं। पहले इसकी ये जो है मैंने लिखी है, इसके अलावा और भी हो सकती हैं किस्में। ओके, पहली है रुबाए कर्ज, सेकंड है रुबाए रहन, थर्ड है रुबाए शराकत, फोर्थ है रुबाए फजल। अब रुबाए कर्ज में यही है जो मैंने एग्जांपल दी है, ये वाली यही है कि जब हम एक आदमी को 100 रुपया देते हैं 30 दिन के लिए, तो जब 30 दिन के बाद हम उस आदमी से 100 की बजाय 150 या 200 रुपया मांगते हैं, तो वो ऊपर वाले जो रुपये जो होंगे वो हमारे पास सूद में आएंगे। ओके, ये रुबाए कर्ज में होता है। अब रुबाए रहन में क्या होता है कि इसमें हमने मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने कोई माल यानी कि पैसे या कोई जेवर किसी दूसरे आदमी को बतौर इमानत ईमान के तौर पर रख दिए हैं। अब ये सेकंड आदमी क्या करेगा कि इसकी रखी हुई चीज़ को इस्तेमाल करेगा, यानी कि जेवर आपको इस्तेमाल करेगा, या जो इसने ईमान के तौर पर पैसे दिए थे उसको इस्तेमाल करेगा। तो ये सूद की किस्म में आ जाता है। ओके, थर्ड है रुबाई शराकत। मिसाल के तौर पर 5 आदमी हैं, उन्होंने काम किया है और एक कारोबार शुरू किया है, तो पांचों का बराबर हिस्सा है। लेकिन इनमें से एक आदमी कहता है कि आपको हर महीने यानी कि 5-10 हज़ार रुपया प्रॉफिट मिले करेगा इस कारोबार में। आपकी यानी कि लिमिट लगी है कि हर महीने आपको पैसे मिले करेंगे 10-10 हज़ार। ये 4 आदमियों को कहता है, पांचवा आदमी। ओके, पांचवा आदमी कहता है कि मैं बाकी अपने 4 जो कुलीग्स हैं, मैं उन जिन्होंने शराकत की है मेरे कारोबार में, उनको मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपया दूंगा। जबकि कारोबार में मिसाल 40 हज़ार रुपया जो चारों का बनता है ना, 40 हज़ार रुपये, जबकि कारोबार में कभी कभी फ़ायदा इतना होता है 1-1 लाख 2-2 लाख होता है, जबकि नुकसान भी होता है। तो ये आदमी कहता है कि नहीं नहीं, नुकसान भी मैं उठा लूंगा, फ़ायदा भी उठाऊंगा, लेकिन आपको मैं जो ना फिक्स आपको अमाउंट लगा देता हूँ, आपको हर महीने 10-10 हज़ार रुपया दूं करूंगा। तो ये भी एक सूद की किस्म है। हालांकि पांचों आदमियों ने बराबर के पैसे दिए होते हैं, लेकिन जब उनमें से एक आदमी कहता है कि आपको मैं हर महीने 5 हज़ार रुपया आपको दूं करूंगा, जो फायदा ज्यादा हो या नुकसान हो मेरे पेट या मेरे जिम्मे होगा, तो ये भी एक सूद की किस्म है। जो फोर्थ जो किस्म है हमारे पास, चौथी टाइप है जो वो है रुबाए फजल। इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है,
وہ ایک من جو گندم ہے وہ دوسرے شخص کو دیتا ہے، اور یہ دوسرا شخص پہلے والے آدمی کو ایک من کے بجائے 1.25 یا 1.5 من گندم دیتا ہے، تو یہ بھی ایک سود کی قسم ہے۔ اوکے ہو گیا۔ اب قرآن پاک میں سود کی مذمت دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سود کی مذمت پر کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس پر میں چند دو کو آیتیں کو آپ کا حوالہ دیتا ہوں کہ جس طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 278 میں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں باقی رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی کہ جو سود میں تم لوگوں نے کمایا ہوا ہے وہ چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں 130 آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یہ اس طرح مذمت دی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات مبارکہ میں سود کی مذمت کی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں سود کی مذمت۔ حدیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ حدیث مبارکہ ہے جس میں سود کی مذمت کی گئی ہے، لیکن میں دو اس دیر ایڈ کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے صابر صورت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود لینے، سود کھانے والے پر، سود دینے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی کہ ہر کیٹیگری پر سود کی جو بھی آتے سود کے، یعنی کہ سود لینے والا، کھانے والا، سود دینے والا، سود کھلانے والے پر، یعنی کہ جو اس کو ابھارتے ہیں کہ تم سود کرو، سود والا کاروبار کرو، یا سود کی جو لکھتے ہیں سود پر جو بھی شرائط ہوتی ہیں، وہ اس کے گواہوں پر، ان تمام پر لعنت فرمائی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں واقع حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے، یعنی کہ سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ گناہ کرتا ہے وہ، یعنی کہ اتنا گناہ اس کے ذمہ آ جاتا ہے، 36 بار گناہ کرنے سے بھی زیادہ، زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ اس کے ذمہ آ جاتا ہے جب جو اب کوئی بھی آدمی جان بوجھ کر سود ایک لقمہ کھاتا ہے۔ تو اس میں اسی طرح اور بھی حدیث مبارکہ میں سود کی مذمت کی گئی ہے۔